हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। तो अब हम आते हैं एन्युटी मेथड पे, ठीक है। तो एन्युटी मेथड में क्या होता है, बेसिकली गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एवरेज सुपर प्रॉफिट एज द वैल्यू ऑफ एन्युटी ओवर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। देखो, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एन्युटी होता क्या है, तो ही हम एन्युटी मेथड को समझ पाएंगे। तो एन्युटी का मतलब होता है बेसिकली, ये तो हमने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट गुडविल में किस तरीके से काम करता है ये हमें समझना पड़ेगा। तो एन्युटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ पेमेंट मेड एट इक्वल इंटरवल्स, तो वो एन्युटी कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए 2023 के अंदर, जो कि अभी चल रहा है, कि अगर मैं किसी को 100 रुपए का सामान दे देती हूँ और सेम 2025 के अंदर वो मुझे बोले कि अपने 100 रुपए वापस ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कि अगर किसी ने मुझे वही 100 रुपए वापस कर दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज पहले 100 रुपए की थी, क्या वो बाद में भी 2025 में भी या आगे आने वाले समय में भी क्या वो चीज 100 रुपए की रहेगी? नहीं। आपने देखा होगा इन्फ्लेशन रेट जो है हमारा कितना बढ़ता जा रहा है। अगर मैं पेन की बात भी करती हूँ कि ये जो पेन है ये पहले कितना सस्ता आता था, लेकिन अगर आज की बात करूं तो ये महंगा होता जाएगा, और जितने साल बढ़ते जाएंगे महंगाई बढ़ती जाएगी। यानी हमारी परचेजिंग जो पावर होती है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जाती है, ठीक है ना। कि जो चीज हम लोग पहले इतने सस्ते में खरीद पाते थे, वही चीज अगर आज हम लेने जाते हैं तो वो चीज कितनी महंगी मिलती है। दैट मीन्स हम एन्युटी मेथड जब हम गुडविल में कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मान लीजिए किसी ने रेपुटेशन बनाई है, किसी ने कस्टमर्स बनाई है, कुछ भी जो बिजनेस से डीलिंग हो रही है, तो वो प्रीवियस ईयर्स का हो रही है, और अगर हम उसी को उसी प्राइस पे आज हम अपनी गुडविल को सेल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके अगर हम देखें तो हम लोग तो लॉस में आ जाएंगे। इसीलिए मैं एन्युटी मेथड हमें ये समझाता है कि करंट वैल्यू को लेना है, प्रेजेंट वैल्यू को लेकर ही गुडविल को कैलकुलेट करना है, ताकि बिजनेसमैन को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। आई होप आपको क्लियर है। बाकी आपको एन्युटी मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं एक और एग्जांपल भी आप लोगों को देती हूँ। जैसे आपको बस इतना समझना है कि अगर जो भी हमारी मनी है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हमारी डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं पहले के टाइम पे और आज के टाइम को कंपेयर करूं, तो ही हम ये चीज़ को समझ पाएंगे। मान लो कि पहले क्या होता था, किसी का घर पहले 5,000 में आराम से चल जाता था, पूरा राशन चल जाता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 10,000 में भी नहीं चल पा रहा। तो फर्क कहाँ आ रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और परचेजिंग पावर जो है वो हमारी डिक्रीज होती जा रही है, सामान पैसा खर्चा होता जा रहा है। अगर मैं उसी 5,000 की बात करूँ तो सामान कम आएगा, तो दैट मीन्स हमारी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, पहले के अकॉर्डिंग कम हो गई है ना। तो इसी वजह से हम लोग करंट वैल्यू निकालते हैं। तो आपको एन्युटी में ये ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है इज मोर देन 1। दो तरीके से होता है। अगर हमारी प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर 1 रुपये से कम है तो ये वैल्यू लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और हमारे क्वेश्चन में ज़्यादातर गिवन होता है। तो गुडविल देखो, अगर मोर देन 1 है तो गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इंटू वैल्यू ऑफ एन्युटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, एन्युटी वैसे कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेस दिए गए हैं, बट ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। तो 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस R अपॉन 100, ब्रैकेट क्लोज N है, फिर अपॉन में 1 अपॉन 100 है, ठीक है। और इसके बजाय ये दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद दूसरा वाला है 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस R, ब्रैकेट क्लोज N अपॉन R अपॉन 100 होगा। तो R क्या है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड टू बी कैरिड ऑन इन्वेस्टमेंट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और N से मतलब है, जो ये N था, N का मतलब है नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट। तो यही इसी तरीके से फॉर्मूला लगेगा। अगर हमारी एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये से कम है तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जब 1 रुपये से कम है तो डिवाइड करेंगे, 1 रुपये से ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो गुडविल में कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, सुपर प्रॉफिट वही सेम सुपर प्रॉफिट है, बस अपॉन में क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से डिवाइड देना है, जब हमारी एन्युटी की वैल्यू लेस देन 1 होगी।
आई होप आपको क्लियर है। बस लास्ट कैपिटलाइज मेथड देख लेते हैं, उसके फॉर्मुलेस देखते हैं, उसके बाद फटाफट से क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो देखो कैपिटलाइज जो मेथड है वो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ा था। तो देखो सबसे पहले आता है एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो आपको बस फॉर्मुलेस याद रखना है। गुडविल का कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 कर देना गुडविल का। और टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे निकलता है, वही एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, राइट। नेट एसेट्स कैसे निकलेंगी, जितनी एसेट है उसमें से लाइबिलिटीज हटा दो। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, एसेट में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस कर दो। ये ऑलरेडी मैंने पीछे लिखवाया और इसमें और भी कुछ जो यूज होगा वो ऑलरेडी पीछे लिखवा दिया है। आई होप आपको क्लियर है। आओ फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन लूंगी, सोल की बुक से करा रही हूँ क्योंकि जिन बच्चों के पास 10 ईयर नहीं है ताकि वो भी इजीली कर पाए। और मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जो भी बच्चों के पास मटेरियल नहीं है वो मुझे जो है इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं उन लोगों को PDF भी शेयर कर दूँगी, राइट। तो आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा सामने जो कि बताया गया है। इसमें हम लोग काफ़ी कुछ निकालेंगे। जैसे दिया गया है नेट प्रॉफिट, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन फॉर द पास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमें गिवन है एक कंपनी के, जो कि 50,000 है, 52,000 है, 55,000 है, 56,000 और 57,000 है। यानी 5 साल के प्रॉफिट्स हमें पिछले दिए गए हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस भी हमें बताया गया 5 लाख रुपए, ऑन विच रिटर्न जो दिया गया वो 10% एक्सपेक्टेड है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल एबल टू मेंटेन इट सुपर प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वो मेंटेन करेगी अपने सुपर प्रॉफिट को। कैलकुलेट क्या क्या करना है वो ध्यान से समझ लीजिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट टेकिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज ₹1। हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना दिया है, ₹1 दिया हुआ है फॉर 5 ईयर्स एट द रेट 10% इंटरेस्ट के साथ, जो कि एट द रेट 3.78 है। ये हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, ज़्यादा दिया होता है। और सेकंड में निकालना है हाउ वुड यू आंसर डिफर इन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द एक्सेस ऑफ एनुअल एवरेज डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ओवर द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ सेम रिटर्न 10% है। और गुडविल कैलकुलेट करनी है 5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। हमें ये तो पता लग गया पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया है। सिंपल भाषा में बताऊं तो 10% हमें यहाँ पे रिटर्न का बताया गया है, साथ ही साथ हमें एन्युटी की वैल्यू भी गिवन है, उसका परसेंट भी गिवन है। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पहले लिख लें ताकि आपको क्वेश्चन को 4 से 5 बार ना पढ़ना पड़े, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं करना फटाफट से। कैलसी तो आप लोगों को अलाउड है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हमें इतना तो पता लग गया है कि हम लोगों को सुपर प्रॉफिट निकालना है, राइट। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन समझ आ गया है। क्वेश्चन की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें प्रॉफिट्स के, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख लेते हैं। 50,000 था, फिर उसके बाद 52,000 था। और जिन बच्चों को ये फोटो क्लियर नहीं हो रही वो मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर वो कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका पिक्चर जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। 52,000 है, नेक्स्ट 55 है, देन आफ्टर हमारा 56,000 है और 57,000 है, राइट। अब आपको बस एक चीज़ ये समझनी है, जब भी हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, मैं हमेशा एक चीज़ समझाती हूँ कि जब भी कोई भी चैप्टर फॉर्मूले बेस्ड होता है तो आपको मेन फॉर्मूला याद है तो आपको खुद पता चल जाता है कि कौन से स्टेप करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। इससे क्या है, कभी रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा कि ये स्टेप पहले करना है या बाद में करना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ सुपर प्रॉफिट की, ठीक है, तो देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, AP माइनस NP होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले AP देखना है। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन नहीं है वो भी निकालना पड़ेगा। जब ये दोनों निकल जाएंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकलेगा। दैट मीन्स हमें पहले ये कैलकुलेट करना है, फिर ये करना है। हमें खुद स्टेप पता लग गए हैं कि पहले ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर माइनस करना है, फिर SP निकलेगा। यानी 3 स्टेप तो हमें करने ही हैं। तो सबसे पहले देखो हमें AP निकालने के लिए क्या करना होता है, सबको प्लस करना होता है, यहाँ लिख रही हूँ ऊपर। और कितने साल का प्रॉफिट था, 5 साल का था, तो 5 साल से हम लोग इसको कर देंगे। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ, मैं मान के चलती हूँ। इन सबको प्लस किया तो आ रहा है 2,70,000। आप लोग करके देख लेना। डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो AP कितना निकल आएगा, AP निकल आएगा 54,000, राइट। अच्छा, उसके बाद हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, CE मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो CE यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था
जो कि मैंने बताया था आपको 5 लाख जब क्वेश्चन पढ़ा था। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन था 10%। ठीक है, 1 0 से 1 0 गई, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना 50,000 रुपीज़ भी लगा दीजिएगा, राइट। इसमें भी लगा देते हैं 54। ओके, तो ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, अब क्या निकालना है, अब दोनों निकल गए, अब सुपर प्रॉफिट पे आए हैं, तो एपी माइनस एनपी करते हैं। तो एपी कितना निकाला है हमने 54,000 और एनपी कितना निकाला है 50,000, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4,000 रुपये। तो ये हमारा क्या निकल गया सुपर प्रॉफिट। यहाँ तक आपको क्लियर होगा जितना मैंने आप लोगों को समझा दिया आराम से। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने ये निकाल लिया, अब हम एन्युटी मेथड निकाल रहे हैं। एन्युटी मेथड से हम लोग जो है गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी हमने सिंपल सुपर प्रॉफिट से निकालता, अब एन्युटी निकालेंगे, क्योंकि एन्युटी मेथड के लिए हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए था, इसीलिए हमने यहाँ पे निकाला। तो देखो, एन्युटी के लिए हमें फॉर्मूला होता है एसपी इंटू वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। ठीक है, अभी हमें 1 रुपये दिया था, तो 1 रुपये के हिसाब से वैल्यू भी दी गई है, तो वही उठा के यहाँ पे पुट करनी है। सुपर प्रॉफिट हमने अभी निकाल लिया, कितना था 4,000 था, इनटू वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें क्वेश्चन में गिवन था 1 रुपये का 3.78। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹15,120। ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो मतलब इसमें मैंने आपको एन्युटी मेथड भी करा दिया, सुपर प्रॉफिट से भी निकालना सिखा दिया, और एवरेज प्रॉफिट भी आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं कैपिटलाइज मेथड से निकालना इसी क्वेश्चन को। तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया ताकि एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें हो जाएं। अब हम निकालते हैं गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, ओके। सो इसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, गुडविल इज इक्वल टू SP अपॉन NRR इंटू 100। तो देखो, सुपर प्रॉफिट हमने अभी निकाल लिया था 4,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन था 10 इंटू 100, 1 0 से 1 0 गई, बचा कितना 40,000 हो गया, ये 40,000 रुपये हो गया ये हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड से, राइट। अच्छा, उसके बाद हम निकालते हैं गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से भी अगर हम गुडविल को कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना, वो नॉर्मल सुपर प्रॉफिट था, ये कैपिटलाइजेशन वाला सुपर प्रॉफिट मेथड से हम यूज कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, तो देखो, गुडविल होता है बेसिकली, गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एवरेज सुपर प्रॉफिट एज द वैल्यू ऑफ एन्युटी ओवर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। देखो, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एन्युटी होता क्या है, तो ही हम एन्युटी मेथड को समझ पाएंगे। तो एन्युटी का मतलब होता है बेसिकली, ये तो हमने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट गुडविल में किस तरीके से काम करता है ये हमें समझना पड़ेगा। तो एन्युटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ पेमेंट मेड एट इक्वल इंटरवल्स, तो वो एन्युटी कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मान लीजिए 2023 के अंदर जो कि अभी चल रहा है, कि अगर मैं किसी को 100 रुपये का सामान दे देती हूँ और सेम 2025 के अंदर वो मुझे बोले कि अपने 100 रुपये वापस ले लो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कि अगर किसी ने मुझे वही 100 रुपये वापस कर दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी, क्या वो बाद में भी 2025 में भी या आगे आने वाले समय में भी क्या वो चीज़ 100 रुपये की रहेगी? नहीं। आपने देखा होगा इन्फ्लेशन रेट जो है हमारा कितना बढ़ता जा रहा है। अगर मैं पेन की बात भी करती हूँ कि ये जो पेन है ये पहले कितना सस्ता आता था, लेकिन अगर आज की बात करूँ तो ये महंगा होता जाएगा, और जितने साल बढ़ते जाएंगे महंगाई बढ़ती जाएगी, यानी हमारी परचेजिंग जो पावर होती है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जाती है। ठीक है ना, कि जो चीज़ हम लोग पहले इतने सस्ते में खरीद पाते थे, वही चीज़ अगर आज हम लेने जाते हैं तो वो चीज़ कितनी महंगी मिलती है। दैट मीन्स हम एन्युटी मेथड जब हम गुडविल में कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मान लीजिए किसी ने रेपुटेशन बनाई है, किसी ने कस्टमर्स बनाई है, कुछ भी जो बिजनेस से डीलिंग हो रही है, तो वो प्रीवियस ईयर्स का हो रही है, और अगर हम उसी प्राइस पे आज हम अपनी गुडविल को सेल करते हैं,
तो कहीं ना कहीं जाके अगर हम देखें तो हम लोग तो लॉस में आ जाएंगे। इसीलिए हमें एन्युटी मेथड हमें ये समझाता है कि करंट वैल्यू को लेना है, प्रेजेंट वैल्यू को लेकर ही गुडविल को कैलकुलेट करना है, ताकि बिजनेसमैन को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। आई होप आपको क्लियर है। बाकी आपको एन्युटी मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं एक और एग्जांपल भी आप लोगों को देती हूँ। जैसे आपको बस इतना समझना है कि अगर जो भी हमारी मनी है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हमारी डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं पहले के टाइम पे और आज के टाइम को कंपेयर करूं तो ही हम ये चीज़ को समझ पाएंगे। मान लो कि पहले क्या होता था, किसी का घर पहले 5,000 में आराम से चल जाता था, पूरा राशन चल जाता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 10,000 में भी नहीं चल पा रहा। तो फर्क कहाँ आ रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और परचेजिंग पावर जो है वो हमारी डिक्रीज होती जा रही है, सामान पैसा खर्चा होता जा रहा है। अगर मैं उसी 5,000 की बात करूँ तो सामान कम आएगा, तो दैट मीन्स हमारी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, पहले के अकॉर्डिंग कम हो गई है ना। तो इसी वजह से हम लोग करंट वैल्यू निकालते हैं। तो आपको एन्युटी में ये ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है इज मोर देन 1। दो तरीके से होता है। अगर हमारी प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर 1 रुपये से कम है तो ये वैल्यू लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और हमारे क्वेश्चन में ज़्यादातर गिवन होता है। तो गुडविल देखो, अगर मोर देन 1 है तो गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इंटू वैल्यू ऑफ एन्युटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, एन्युटी वैसे कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेस दिए गए हैं, बट ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। तो 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस आर अपॉन 100, ब्रैकेट क्लोज एन है, फिर अपॉन में 1 अपॉन 100 है, ठीक है। और इसके बजाय ये दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद दूसरा वाला है 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर, ब्रैकेट क्लोज एन अपॉन आर अपॉन 100 होगा। तो आर क्या है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड टू बी कैरिड ऑन इन्वेस्टमेंट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और एन से मतलब है जो ये एन था, एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट। तो यही इसी तरीके से फॉर्मूला लगेगा। अगर हमारी एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये से कम है तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जब 1 रुपये से कम है तो डिवाइड करेंगे, 1 रुपये से ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो गुडविल में कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, सुपर प्रॉफिट, वही सेम सुपर प्रॉफिट है, बस अपॉन में क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से डिवाइड देना है जब हमारी एन्युटी की वैल्यू लेस देन 1 होगी। आई होप आपको क्लियर है। बस लास्ट कैपिटलाइज मेथड देख लेते हैं, उसके फॉर्मुलेस देखते हैं, उसके बाद फटाफट से क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो देखो, कैपिटलाइज जो मेथड है वो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ा था। तो देखो, सबसे पहले आता है एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो आपको बस फॉर्मुलेस याद रखना है। गुडविल का कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 कर देना गुडविल का। और टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे निकलता है, वही एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR, राइट। नेट एसेट्स कैसे निकलेंगी, जितनी एसेट है उसमें से लाइबिलिटीज हटा दो। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, एसेट में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस कर दो। ये ऑलरेडी मैंने पीछे लिखवाया और इसमें और भी कुछ जो यूज होगा वो ऑलरेडी पीछे लिखवा दिया है। आई होप आपको क्लियर है। आओ फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन लूंगी, सोल की बुक से करा रही हूँ क्योंकि जिन बच्चों के पास 10 ईयर नहीं है, ताकि वो भी इजीली कर पाए। और मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जो भी बच्चों के पास मटेरियल नहीं है वो मुझे जो है इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं उन लोगों को PDF भी शेयर कर दूँगी, राइट। तो आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा सामने, जो कि बताया गया है। इसमें हम लोग काफ़ी कुछ निकालेंगे। जैसे दिया गया है नेट प्रॉफिट, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन फॉर द पास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमें गिवन है एक कंपनी के, जो कि 50,000 है, 52,000 है, 55,000 है, 56,000 और 57,000 है। यानी 5 साल के प्रॉफिट्स हमें पिछले दिए गए हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस भी हमें बताया गया है 5 लाख रुपए, ऑन विच रिटर्न जो दिया गया वो 10% एक्सपेक्टेड है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल एबल टू मेंटेन इट सुपर प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वो मेंटेन करेगी अपने सुपर प्रॉफिट को। कैलकुलेट क्या क्या करना है वो ध्यान से समझ लीजिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट टेकिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज ₹1। हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना दिया है, 1 रुपये दिया हुआ है, फॉर 5 ईयर्स एट द रेट 10% इंटरेस्ट के साथ, जो कि एट द रेट 3.78 है। ये हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, ज़्यादा दिया होता है। और सेकंड में निकालना है, हाउ वुड यू आंसर डिफर इन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द एक्सेस ऑफ एनुअल एवरेज डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ओवर द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ सेम रिटर्न 10% है। और गुडविल कैलकुलेट करनी है 5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। हमें ये तो पता लग गया पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया है। सिंपल भाषा में बताऊं तो 10% हमें यहाँ पे रिटर्न का बताया गया है, साथ ही साथ हमें एन्युटी की वैल्यू भी गिवन है, उसका परसेंट भी गिवन है।
तो आप लोग जब भी क्वेश्चन करें ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पहले लिख लें, ताकि आपको क्वेश्चन को 4 से 5 बार ना पढ़ना पड़े, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं करना फटाफट से। कैलसी तो आप लोगों को अलाउड है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हमें इतना तो पता लग गया है कि हम लोगों को सुपर प्रॉफिट निकालना है, राइट। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन समझ आ गया है। क्वेश्चन की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें प्रॉफिट्स के, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख लेते हैं। 50,000 था, फिर उसके बाद 52,000 था। और जिन बच्चों को ये फोटो क्लियर नहीं हो रही वो मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर वो कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका पिक्चर जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। 52,000 है, नेक्स्ट 55 है, देन आफ्टर हमारा 56,000 है और 57,000 है, राइट। अब आपको बस एक चीज़ ये समझनी है, जब भी हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, मैं हमेशा एक चीज़ समझाती हूँ कि जब भी कोई भी चैप्टर फॉर्मूले बेस्ड होता है, तो आपको मेन फॉर्मूला याद है, तो आपको खुद पता चल जाता है कि कौन से स्टेप करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। इससे क्या है, कभी रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा कि ये स्टेप पहले करना है या बाद में करना है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ सुपर प्रॉफिट की, ठीक है, तो देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, AP माइनस NP होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले AP देखना है। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, वो भी निकालना पड़ेगा। जब ये दोनों निकल जाएंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकलेगा। दैट मीन्स हमें पहले ये कैलकुलेट करना है, फिर ये करना है। हमें खुद स्टेप पता लग गए हैं कि पहले ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर माइनस करना है, फिर SP निकलेगा। यानी 3 स्टेप तो हमें करने ही हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें AP निकालने के लिए क्या करना होता है, सबको प्लस करना होता है। यहाँ लिख रही हूँ ऊपर। और कितने साल का प्रॉफिट था, 5 साल का था, तो 5 साल से हम लोग इसको कर देंगे। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ, मैं मान के चलती हूँ। इन सबको प्लस किया तो आ रहा है 2,70,000। आप लोग करके देख लेना। डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो AP कितना निकल आएगा, AP निकल आएगा 54,000, राइट। अच्छा, उसके बाद हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। क्या होता है, CE मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो CE यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, जो कि मैंने बताया था आपको 5 लाख जब क्वेश्चन पढ़ा था। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन था 10%, ठीक है। 1 0 से 1 0 गई, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, 50,000 रुपीज़ भी लगा दीजिएगा, राइट। इसमें भी लगा देते हैं 54, ओके। तो ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, अब क्या निकालना है, अब दोनों निकल गए। अब सुपर प्रॉफिट पे आए हैं, तो AP माइनस NP करते हैं। तो AP कितना निकाला है हमने, 54,000, और NP कितना निकाला है, 50,000। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये। तो ये हमारा क्या निकलेगा, सुपर प्रॉफिट। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, जितना मैंने आप लोगों को समझा दिया आराम से। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब हम एन्युटी मेथड निकाल रहे हैं। एन्युटी मेथड से हम लोग जो है गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी हमने सिंपल सुपर प्रॉफिट से निकालता, अब एन्युटी निकालेंगे, क्योंकि एन्युटी मेथड के लिए हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए था, इसीलिए हमने यहाँ पे निकाला। तो देखो, एन्युटी के लिए हमें फॉर्मूला होता है SP इंटू वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ठीक है। अभी हमें 1 रुपये दिया था, तो 1 रुपये के हिसाब से वैल्यू भी दी गई है, तो वही उठा के यहाँ पे पुट करनी है। सुपर प्रॉफिट हमने अभी निकाल लिया, कितना था, 4,000 था, इनटू वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें क्वेश्चन में गिवन था 1 रुपये का 3.78। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹15,120। ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो मतलब इसमें मैंने आपको एन्युटी मेथड भी करा दिया, सुपर प्रॉफिट से भी निकालना सिखा दिया, और एवरेज प्रॉफिट भी आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं कैपिटलाइज मेथड से निकालना इसी क्वेश्चन को। तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया ताकि एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें हो जाएं। अब हम निकालते हैं गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड से, ठीक है, ओके। सो इसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, गुडविल इज इक्वल टू SP अपॉन NRR इंटू 100। तो देखो, सुपर प्रॉफिट हमने अभी निकाल लिया था 4,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन था 10 इंटू 100, 1 0 से 1 0 गई, बचा कितना,
40,000 हो गया, ये 40,000 रुपये हो गया ये हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड से, राइट। अच्छा, अब हम निकाल रहे हैं गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू SP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्योंकि हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हम गुडविल निकालेंगे तो हमें ये फॉर्मूला भी तो पुट करना पड़ेगा ना। तो गुडविल कितना आया था, सॉरी सुपर प्रॉफिट कितना आया था, 4,000, यहाँ लिख देती हूँ उसके नीचे 4,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन था, जो कि 5 साल था, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर 5 था, तो कितना आ गया 20,000 रुपये। तो हमारा 20,000 रुपये गुडविल निकल आया है सुपर प्रॉफिट मेथड से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो मैंने आपको पूरा चैप्टर करवा दिया है और क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। अगर आप लोग इसके और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो उसका मैं वीडियो अलग बनाऊंगी, बट ये मैं समरी के फॉर्म में आप लोगों को करा रही हूँ ताकि आप एग्जाम से पहले भी देखें तो अभी आप आराम से कर पाएँ। बाकी डिटेल में कराऊंगी, मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट्स करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।